हाँ जी बेटे, नेक्स्ट है FAD थ्योरी। FAD थ्योरी मीन्स फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? वेरी सिंपल। इसका मीनिंग ये है, दिस थ्योरी बेसिकली इट हैज बीन गिवन बाय ए नोबेल प्राइज विनर, इंडियन नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अमर्त्य सेन। ही हैज प्रिस्क्राइब्ड दिस थ्योरी। प्रिस्क्राइब मतलब उन्होंने प्रपोज किया इस थ्योरी को, आइडिया दिया इसका। इसमें क्या है कि ही हैज सेड कि व्हेनेवर देयर इज एनी नेचुरल कैलेमिटी, अब नेचुरल कैलेमिटी, देयर कैन बी अर्थक्वेक, देयर कैन बी फ्लड्स, देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, ओवर रेन के करके फ्लड्स आ जाते हैं, ड्रॉट हो सकता है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो। नेचुरल कैलेमिटी मीन्स दैट डिजास्टर ऑन विच ह्यूमन बींग्स डोंट हैव एनी कंट्रोल। कैन वी कंट्रोल द फ्लड्स? एक्सेसिव रेन हो रही है, दैट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। अर्थक्वेक आ जाता है तो दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। बाद में उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट कब आएगा वी डोंट नो, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, वी कैन नॉट स्टॉप दैट। कोई भी लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, कोई भी ड्रॉट पड़ जाता है, बारिश ना हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर बियॉन्ड अवर ह्यूमन कंट्रोल, कुछ नहीं कर सकते इसके केस में। बट उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट डॉक्टर अमर्त्य सेन हैज सेड कि इट्स रिजल्ट इज वेरी हार्श टू द पुअर पीपल, वेरी पुअर पीपल। अब वो कैसे? कि जब क्लेमिटी होती है तो नॉर्मली उस टाइम पे जो फूड का सीजन है या फूड की जो कल्टीवेशन है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। कोई जैसे खास करके फ्लड्स के केस में या अपना अर्थक्वेक के केस में सारा अपसेट हो जाता है सारा सिस्टम, तो फूड का जो साइकिल है वो खराब हो जाता है, क्रॉप्स अच्छे से नहीं हो पाती हैं, एज मच हार्वेस्ट विच इज एक्सपेक्टेड दैट डज नॉट टेक प्लेस। अब सारा मान लो सोइंग कर दी, सब कुछ ठीक ठाक रह रहा है, लास्ट वाले 2-3 महीने में ड्रॉट पड़ जाए, पानी हो ही ना, मिले ही ना, आर्टिफिशियल का भी अरेंजमेंट ना हो पाए इरिगेशन का, तो एट दैट टाइम फसल विल कम टू एन एंड, डिजास्टर्स एक सीन क्रिएट हो जाएगा। तो जब ऐसे फूड का जो हार्वेस्टिंग है वो ठीक से नहीं हो पाती है, क्रॉप डज नॉट कम टू द पीपल, फार्मर्स सक्सेसफुली, तो उस केस में फूड की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। फसल खराब होने का मतलब ये नहीं कि सारी खराब हो गई, उसका एक ये कहने का ही तरीका होता है। इसका मतलब है कि भाई जितनी एक्सपेक्टेड थी क्रॉप उतनी नहीं हुई, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मार्केट के अंदर वो जो सप्लाई ऑफ दैट फूड ग्रेन है दैट बिकम्स लेस, क्योंकि फसल नहीं ठीक हुई तो सप्लाई कम हो जाएगी। ऑन दी अदर साइड क्लेमिटी आ गई, पुअर पीपल पहले से ही पुअर है, बाद में भी वो उनको अपना अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, डेस्टिट्यूट बनते हैं या उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, पैसे है नहीं उनके पास। तो उस दौरान क्या होता है? ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन डिमांड ज़्यादा होती है, और जो सप्लाई कम होने के करके नॉर्मली द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स दे गो अप, दे शूट अप। एक वैसे ही आप सोच के देखो, जब भी कोई अबनॉर्मल सीन होता है तो चीज़ें नॉर्मली महंगी हो जाती हैं। इफ़ आई रिमाइंड यू वन एग्जांपल, जब ये कोरोना वाला स्टार्ट हुआ था मार्च के मंथ में, तो आपने नोटिस किया होगा वो पहले 2-3 दिनों में या हफ्ते में हम सारे घर वाले सारे जाते हैं कि ये चीज़ ले लो, पता नहीं था उस समय कि बाहर निकलना ही नहीं है। तो अब घर पे हर टाइम हर सामान नहीं होता है, मतलब नॉर्मली हम 1 मंथ की ग्रॉसरी ले लेते हैं तो ठीक है। फिर अब मान लो उस समय चीज़ें कम थी, तो वेन एवर वी गो आउट वेंट आउट, तो उस समय क्या हुआ, सारी चीज़ें बड़े हाई प्राइस पे मिल रही थी। पता नहीं क्या होना है, पता नहीं क्या होना है, कर्फ्यू लग गया जी, बाहर नहीं जाना, ये है वो है, चीज़ों के रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। बाद में करके धीरे धीरे सेटल हो गए। अब उस सिचुएशन में जो पुअर पीपल हैं दे आर द वर्स्ट हिट पीपल, बिकॉज दे ऑलरेडी दे डोंट हैव मनी। और अगर थिंग्स बिकम एक्सपेंसिव, महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड फॉर देम टू बाई दोज थिंग्स। एक तो पहले ही नहीं ले पा रहे हैं, ऊपर से और महंगाई हो गई, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अरेंज मनी, है ही नहीं उनके पास। तो फिर जब दे आर नॉट एबल टू अरेंज मनी, नॉट एबल टू बाई द फूड ग्रेन्स, तो देन व्हाट हैपन्स, दे हैव टू रिमेन सेटिस्फाइड विद द लीस्ट पॉसिबल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जितना भी उनके पास थोड़ा बहुत है, जो भी ले सकते हैं, थोड़ा ही लेंगे ना, जब महंगा हो गया तो थोड़ी चीज लेके आएंगे। अब अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टारवेशन, यू वुड हैव हर्ड वन वर्ड, हंगर एंड स्टारवेशन। हंगर होता है ना, भूख लगते हैं, वी आर हंग्री, आई एम हंग्री बोलते हैं ना, तो स्टारवेशन का मतलब होता है व्हेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली वी हैव टू फेस हंगर। तो अब हंगर कब फेस करनी पड़ती है? जब खाना पीना हमारे पास हो तो हम खा ही लेंगे। हंगर तभी फेस करनी पड़ती है फॉर ए लॉन्ग पीरियड जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, हम खरीद नहीं सकते, अपने खाने के सामान को नहीं खरीद सकते, परचेज नहीं कर सकते, तो हमें भूखे पेट सोना पड़ता है, कम फूड से गुजारा करना पड़ता है। तो पुअर पीपल नॉर्मली दे फेस दिस प्रॉब्लम। तो जब लंबे टाइम तक भूखे ही रहना पड़े या थोड़े थोड़े खाना ही मिलता है उनको, तो वो सिचुएशन जो होती है दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन, हंगर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, फेसिंग हंगर।
तो उसके करके फिर बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हो जाती हैं, फूड ही ना मिले, खाना पीना ना मिले, कई तरह के उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिसीजेज हो जाती हैं, अंडर न्यूट्रिशन उनका रहता है, डेथ्स भी हो जाती हैं। और तब इसका मतलब हुआ कि जो ये फूड अवेलेबिलिटी का जो डिक्लाइन हुआ, इट हैज़ वर्स्टली अफेक्ट द दिस पुअर पीपल, सोसाइटी के पुअर लोगों के ऊपर हार्डेस्ट इसका इफेक्ट पड़ता है। रिच लोगों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोज हु हैव मनी, वो चीज़ें महंगी भी हो जाए हम लोग जाके ले आते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये है कि पहले ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, बट वी आर इन ए पोजीशन टू बाय, जैसी भी सिचुएशन हो हम लोग ले सकते हैं। बट ऑल पुअर पीपल आर नॉट इन दिस सिचुएशन। सो उसके करके दे आर द वर्स्ट हिट पीपल। वर्स्ट हिट का मतलब जिनके ऊपर सबसे बुरा इफेक्ट पड़ता है, किसका? नेचुरल क्लेमिटी का। सो दिस थ्योरी हैज़ बीन नेम्ड एज फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। तो अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन का कहना है कि अगर नॉर्मल सिचुएशन हो फिर तो ठीक है, पुअर ही है, वो तो जैसा तैसा काम चल रहा है। बट अगर क्लेमिटी आ जाए, नेचुरल क्लेमिटी, तो उस सिचुएशन में उस नेचुरल क्लेमिटी को बियर करने वाले जो पीपल हैं, दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब किसी कंट्री के साथ वॉर होती है तो फोर फ्रंट के ऊपर हु फेसेस द अदर एनिमी कंट्री? अवर आर्मी, अवर सोल्जर्स। बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, दे फेस द ब्रंट ऑफ दैट वॉर। ब्रंट मतलब उस लड़ाई की जो गर्मी है उसका सामना उनको ही करना पड़ता है ना, उनको ही गोलियां खानी पड़ती हैं। हम लोग तो नहीं होते आगे, हम तो अपने अपने घरों पे बैठे हुए हैं। इन द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री हम लोग आराम से बैठे। तो सेम वे जैसे आर्मी मैन दे फेस द प्रॉब्लम, दे आर द फ्रंट रनर्स, फोर रनर्स इन द टाइम ऑफ वॉर, ऐसे ही इन द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी हु आर द फ्रंट रनर्स। मतलब फ्रंट रनर यहाँ पॉजिटिविटी में नहीं लेना, नेगेटिव में। तो उसको, उसका असर कौन सहन करता है? पुअर पीपल सहन करते हैं। ये मतलब है इस थ्योरी का। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। ये क्वेश्चन आपको, यू कैन गेट 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAD? फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी। Who has proposed या given, who has given this theory? Dr. Amartya Sen. ठीक है, देन 2 या 3 मार्क्स में आ सकते हैं कि ब्रीफली टेल द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरी। तो फिर शॉर्टकट फॉर्म में इसको आपने देना है। ठीक, सो विद दिस लेसन कम्स टू एन एंड। एज आई टोल्ड, वेरी सिंपल एंड शॉर्ट चैप्टर। इसके बाद इस चैप्टर में पीछे MCQs दिए हैं, आंसर्स आर ऑल्सो गिवन, सो यू कैन गो थ्रू। इफ यू डोंट सी द आंसर्स देन आई कैन आस्क। ठीक है, बाद में आप देख लेना, अभी आप बता दीजिए जरा। मैक्सिमम सीलिंग प्राइस रेफर्स टू विच ऑप्शन? मैक्सिमम कंट्रोल्ड प्राइस। सीलिंग प्राइस मतलब कंट्रोल्ड प्राइस। ठीक है, which of the following is the effect of maximum ceiling price? ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है, ब्लैक मार्केटिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ मैक्सिमम सीलिंग प्राइस, अदरवाइज भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मैक्सिमम सीलिंग प्राइस? राशनिंग सिस्टम। ठीक है, या अदर वे, राशनिंग सिस्टम इज द आउटकम ऑफ डैश मैक्सिमम सीलिंग प्राइस, ऐसे भी। ओके, फ्लोर प्राइस रेफर्स टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Minimum support price is offered by the government to help. Minimum support price is offered by the government to help the producers. मैंने अपने ओर से पूछा था, to help the producers. Okay. Next है, main effect of floor price is buffer stocks. जो extra surplus crop is purchased by the government through FCI, that is stocked, that is saved या stored as buffer stocks. And last one is FAD theory immediately affects dash class? Poor class. Okay, poor people या poor class. So जरूरी नहीं है कि options will be given. You can be given blank. You can be given a line, and you will be asked to state whether the line is true or false. इस तरह से भी question आ सकता है। ठीक, चलो, with this our syllabus has come to an end. Theory part as well as statistics part, which is there in the revised syllabus. वो हमारा finish हो चुका है। ठीक, एंड नाउ डोंट वरी, फिनिश तो हो चुका है। नाउ आई वांट, बिकॉज फ्यू डेज आर देयर, फ्रॉम 6th ऑनवर्ड रिवीजन विल बी स्टार्टेड, बिकॉज 6th डेट वाज द लास्ट डेट टू कंप्लीट द सिलेबस। तो ड्यूरिंग ऑल दीज डेज, जितने भी 7-8 डेज हैं, तो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू कवर अप दोज टॉपिक्स विच वी हैव नॉट डन, विच वर डिलीटेड।
but they are otherwise important for your knowledge point of view. You may be getting those topics in your further classes. 12th class में their information should be there with you. आपके graduation की classes में you are required to know the meanings, at least meanings of those topics. ठीक, तो अब मैंने वो topic start करनी है. Don't worry, आपने उनको you don't have to learn them. आपने याद नहीं करना है, just एक reading कर लेनी है. So that topic should be there in your mind. ये ना हो कि when you go to college, 12th के बाद कॉलेज आओ, वहाँ पर कोई टॉपिक का नाम आए आपको भी ये तो हमें छुड़वा दिया था, हमें पता ही नहीं, कोरोना था उस समय, तो फिर वो गलत बात है. नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना नहीं पढ़ना वो एक सेपरेट इशू है. ठीक, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर. प्लीज टेक आउट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. उसमें इफ यू रिमेंबर विच मार्केट फॉर्म वी हैव स्टडीड, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसका मीनिंग कर लिया, उसके फीचर्स किए, उसका प्राइस डिटर्मिनेशन, एवरीथिंग वी हैव डन, बट वी लेफ्ट अदर मार्केट फॉर्म्स. एंड विच वर दोज मार्केट फॉर्म्स? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड वन मोर वाज देयर, ओलिगोपोली. इनके बारे में वी डिड नॉट डिस्कस. तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपने सिर्फ सुनना है. ठीक है, याद नहीं करना, घर जाके एक बार रीड कर लेना. दैट विल नॉट बी देयर इन द एग्जाम, फिक्र नहीं करिए. These topics will not be in the paper. These are just for your understanding. Because time है तो why to waste time? कर ही सकते हैं इसमें. ठीक है बेटे, those who are at home, you don't have to learn these topics. These are just for information and understanding. ठीक है, एक बार read करना, that's enough. हाँ जी बेटे. So first form is first form which we are going to do, that is the form of monopoly. Okay, now listen carefully. Chalo, before we come to monopoly, एक बार quickly, can any one of you tell me the meaning of perfect competition? Please raise hands. In general, what do we mean by perfect competition? Aditi? It is that type of market situation in which there are large number of buyers and sellers.